है, अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। आज हजरत उवैस करनी से मोहब्बत का दावा करने वालों, देखो हजरत उवैस करनी कौन है। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, और आपके दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका देखो। शान हजरत उवैस करनी की, अरे भाई जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है जन्नत में। आवाज आएगी अकेले मत जाओ उवैस, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो है हजरत उवैस करनी। अल्लाह अकबर। आज हमारा लिबास फट जाए, हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, नया लिबास खरीदते हैं। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता तो किसी कपड़े वाले की दुकान पे नहीं जाते थे, बल्कि जहां कूड़ा करकट पड़ता था वहां जाते थे, और वहां से कोई पुराना कपड़ा मिलता उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखो उवैस करनी की के जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, और जिंदगी जीने का तरीका देखें आप उवैस करनी का। आज हमें भूख लगती है, हम खाना खाने ढाबों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, अपने घर पे ताज़ा खाना बनवा के खाते। हजरत उवैस करनी को भूख लगती तो आप तालाबों की तरफ जाते थे, जहां लोग सब्जी बेचने वाले तालाब में सब्जी धोते थे, तो कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। हजरत उवैस करनी उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर। खजूर की गुठली पर नमक लगा करके चूस करके उससे पानी पी करके अपना गुजारा करते थे। जब तक मां जिंदा रही तो आप कर्न में रहे। मोहब्बत थी नबी से, प्यार था नबी से, तड़पते थे नबी की मोहब्बत, रोते थे आका की मोहब्बत में। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी, माँ ने जब बेचैनी ज्यादा देखी, माँ ने तड़प ज्यादा देखी, तो कहा बेटा क्या ज्यादा याद आ रही तुझे अपने आका की? तो कहा हाँ अम्मी। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा करना, मेरे लिए सामान जरूरत का रख देना, और मैं तुझे इतने पहर की इजाजत देती हूँ बेटा, इससे ज्यादा वक्त ना लगे, और तू जा और अपने आका का दीदार करके आ जाना। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी जब इजाजत मिली ना माँ की तरफ से, तो दौड़ते हुए जा रहे थे आका की बारगाह की तरफ। तो दिल ने पुकार के कहा उवैस क्या ऐसे ही जाओगे आका की बारगाह में इतनी तेज दौड़ते हुए? क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? अरे उस बारगाह में तो फरिश्ते भी अदब के साथ आते हैं। तब हजरत उवैस करनी अदब के साथ चलने लगे। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे आप मदीने शरीफ में, तब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी शरीफ में तलाश किया, आका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं मिले। फिर आप किसी ने कहा हुजरा आयशा में होंगे, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका के पास बाहर से खड़े होकर के अर्ज किया आका का दीदार हो सकता है? तो आवाज आई कि आका इस वक्त हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। इश्क देखो, मोहब्बत देखो। हम तो सिर्फ जुबानी दावे करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप देखते ना कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये हमारे नारे थे। माना जानते हो इसका लब्बैक या रसूल अल्लाह का? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो तो नारा लगाओ कि मैं हाजिर हूं। चेहरे पे सुन्नते रसूल सजी है तो नारा लगाओ कि हाँ मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। कभी झूठ नहीं बोलते हो तो नारा लगाओ कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। जो नबी की मोहब्बत में 2 घंटे जलसे में नहीं बैठ सकते, कि वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे? सिर्फ दावा करते हैं कि हमको नबी से मोहब्बत है, हमको नबी से प्यार है। मैं बता दूं नबी के गुलाम कैसे होते हैं, नबी के आशिक कैसे होते हैं। मौलाना गुलाम गौस हजारवी एक आलिम दीन गुजरे हैं,
अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेटा थोड़ी देर का मेहमान है, जवान बेटा है। डॉक्टर बोला तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं, इसको घर ले जाओ और आराम से प्यार से बातें करो इसके पास बैठ करके। मौलाना गुलाम गौस हजारवी अपने बेटे को घर लेकर आए, उनकी बीबी रो रही थी और खुद की भी आंखों में आंसू थे। औलाद का गम एक बाप के दिल पे क्या होता है उससे पूछो जिसकी जवान औलाद दुनिया से चली गई हो। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, तो आप जब दरवाजे पे पहुंचे तो एक बूढ़ा आदमी आया हुआ था। पूछा क्या बात? कहा कि मैं यहीं पड़ोस में आपके यहाँ रहता हूँ गांव में, हमारे यहाँ पर एक कादियानी मुबल्लिग आ गया है, वो लोगों के ईमान को लूट रहा है, लोगों का ईमान खतरे में पड़ा हुआ है, उससे मुनाजरा करना है आपको, चलिए लोगों का ईमान चला जाएगा। इधर बेटा थोड़ी सी देर का मेहमान है, उधर कादियानी मुबल्लिग जो मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था उससे मुनाजरे की बात हो रही है। आज का कोई होता तो कह देता कि भाई इधर मेरा बच्चा दुनिया से जाने वाला है और तुम जो हो मुझको वहां बुलाने की बात कर रहे हो। लेकिन वो नबी के गुलाम थे, नबी के आशिक थे। अपनी बीबी से कहा लाओ मेरा वो थैला उठाओ जिसमें किताबें रखी हैं और लाओ मेरा असा दो और मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा अब्बा थोड़ी सी देर मेरे पास बैठ जाते, अब्बा थोड़ी सी देर मेरे पास बैठ जाते, मैं थोड़ी सी देर का मेहमान हूं। तो कहा था बेटा तेरी और मेरी मुलाकात जन्नत में हो जाएगी, अगर यहां लोगों का ईमान चला गया तो मैं आका को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने आका को क्या जवाब दूंगा। मैंने इल्म हासिल किया है बेटा, तो मैंने लोगों के ईमान बचाने के लिए ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसलिए बेटा मैं जा रहा हूं दीन की तबलीग की खातिर। जब चले तो बीबी ने कहा कि शौहर रुक जाते थोड़ी सी देर, लेकिन नहीं, कहा मेरी बीबी मेरी शरीक हयात, मुझे बहुत बड़े फरीजा अंजाम देने के लिए जाना है। जैसे ही घर से बाहर निकले उस वक्त जो सवारी चलती थी उसमें बैठे तो कोई दौड़ता हुआ आया और उसने कहा तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, थोड़ी सी देर रुक जाओ, उसका नमाज जनाजा दफन के बाद में चले जाना। तब कहा था नमाज फर्ज किफाया है, कफन दफन फर्ज किफाया है, वो चंद लोग भी कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो फर्ज ऐन है। गए और जब 3 दिन के बाद वापस आए मुनाजरा जीत करके, तो तारीख बताती है कि बीबी ने रो के कहा था कि जब आप जा रहे थे तो बेटा आपको मुड़ मुड़ के देख रहा था, बेटा आपका रास्ता देख रहा था। रोते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और जब बेटे की कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ के आए और जब लेटे थोड़ी देर के लिए आंख लग गई तो क्या देखा कि बेटा जन्नत के बागों में से एक बाग में टहल रहा है। पूछा बेटा क्या हाल है तेरा? तो कहा अब्बा जो आप नामूस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने मुझको जन्नत अता फरमा दी है। ये है नबी की सच्ची मोहब्बत, ये है नबी का सच्चा इश्क। तभी तो मेरा इमाम कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नबी की मोहब्बत देखनी है, नबी से इश्क देखना है, नबी से सच्चा प्यार देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो। हजरत उवैस करनी बेचैन हो जाते हैं जब नबी का दीदार नहीं होता है। माँ से जो वादा करके आए थे वो वक्त पूरा होता जा रहा है, वहां से वापस आ गए, आंखों में आंसू थे। जब निकले मदीने शरीफ से मेरे आका तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं आयशा क्या कोई आया था? अर्ज करती हाँ या रसूल अल्लाह एक आए थे, उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैंने पूछा अपना नाम तो बताओ, तो कहते मेरा नाम आका को मालूम है, मेरे आका मेरे बारे में जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरा उवैस आया था, मेरा उवैस आया था। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। हजरत उवैस करनी की जब माँ का विसाल हो गया तब आपने कर्न को छोड़ दिया, कोई एक जगह मुकर्रर नहीं की, जगह जगह अल्लाह की इबादत करते रहते थे, जगह जगह
जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते थे, ढूंढने वाले उनको ढूंढते लेकिन आप उनको मिलते नहीं थे। अल्लाह अकबर, कौन उवैस करनी है? आओ जरा देखो, जब आप हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत आता है तो आपने हज के मौके पे तमाम हाजियों से फरमाया कोई हाजी अरकान हज अदा करने के बाद जाए नहीं, मुझे जरूरी बात करनी है। तमाम हाजी ठहर जाते हैं बुकुबैस पहाड़ी के नीचे। हजरत उवैस करनी के ताल्लुक से उमर फारूक आजम में पूछ रहे हैं, तमाम हाजी बैठ जाएं। वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं, यमन के हाजी खड़े हो गए, वो डर रहे हैं हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है। आप फरमाते हैं अब यमन के हाजी बैठ जाएं। वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। अल्लाह अकबर, कर्न से एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है, ये हजरत उवैस करनी का चचा था। उससे उमर फारूक आजम पूछते हैं क्या तुम उवैस को जानते हो? तो कहा कि हाँ, उवैस नाम का मेरा एक भतीजा है जिसको लोग दीवाना कहते हैं, जिसको लोग पागल कहते हैं। अल्लाह अकबर, आप उसके बारे में क्यों पूछेंगे अमीरुल मोमिनीन? वो तो इस लायक नहीं है कि उसका जिक्र आपकी बारगाह में हो, वो तो इस लायक कहाँ है कि आपकी बारगाह में उसका चर्चा हो। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते जिसको तुम दीवाना कह रहे हो, जिसको तुम पागल कह रहे हो, मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूँ, मैं उसी उवैस का जिक्र कर रहा हूँ, मैं उसी उवैस का नाम ले रहा हूँ। क्यों उनको दीवाना कहते थे लोग? वो हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते थे तो बच्चे उन पर पत्थर मारा करते थे। हजरत उवैस करनी बच्चों से फरमाते, ए बच्चों, मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो। जब मुझे मोटे मोटे पत्थरों से मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, बहता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे वुजू करना पड़ता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट लगे लेकिन मेरा वुजू न टूटे। अल्लाह अकबर, वो हजरत उवैस करनी, खौफे खुदा का आलम देखिए उनका कि हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर। कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया चटिया वालों उवैस करनी ने। एक दिन जवाब दिया कुत्तों को और कहा, है कुत्तों, मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं, ऐ कुत्तों सुनो, अगर कल पुलसिरात में पार नहीं कर पाया तो तुम मुझसे बेहतर हो, और अगर मैं पुलसिरात पार कर गया तो कुत्तों मैं तुमसे बेहतर हूं। ये हजरत उवैस करनी का मकाम है, ये हजरत उवैस करनी की शान है, ये हजरत उवैस करनी की अजमत है। उवैस करनी को ये मकाम कैसे मिला है, ये अजमत कैसे मिली है, ये शान कैसे मिली है? तो सुनो, मेरे इमाम की जुबान में जवाब देते हुए मैं बयान कर रहा हूं। मेरा इमाम फरमाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाली। वो है हजरत उवैस करनी। तारीख उठा करके देखो, हजरत उवैस करनी का इश्क देखो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका सच्चा प्यार देखो। नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे हजरत उवैस करनी, नबी से सच्चा इश्क करते थे हजरत उवैस करनी। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। आज हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं। आज हम नबी से सच्चा प्यार का दावा करते हैं लेकिन आज हमारे घरों के अंदर जा करके देखो तो कोई ना तो पर्दे का माहौल है, हमारे घरों में जा करके देखो ना तो इबादत का कोई एहतिमाम है। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, वही हमारे घर में सियासत की बातें, वही हमारे घरों में इलेक्शन की बातें। ये हाल आज हमारे घरों का होता जा रहा है। आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो मुर्तद्दा हो गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, हम इसकी वजह पे गौर नहीं करते, हम इसके असबाबो इलल पे गौर नहीं करते, हम इसके पस मंजर को नहीं देखते कि आज ये हमारे मुआशरे में बातें आई कहां से। वो हमारा मजहब इस्लाम जिसके चाहने वालों की शान ये है कि टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से फिरा कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग तो क्या चीज है हम तोपों से लड़ जाते थे, गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम के,
हैं, गुजरा है इन हदों से मुसलमान। कभी कभी ये मुसलमानों की शान रही है, लेकिन आज हमारे घर में जब से कुफरिया बातें होने लगी, जब से हमारे घरों के अंदर फिल्मों की बातें होने लगी, जब से हमारे घरों के अंदर गानों का माहौल चलने लगा, वो ऐसे ऐसे कुफरिया गाने जिन्हें मेरी कौम की बेटियां भी गा रही हैं, मेरी कौम की बहनें भी गा रही हैं, से सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने जिन पर आदमी एतकाद रख ले, यकीन रख ले तो उसका ईमान चला जाए। अब बताओ, घर के अंदर फिल्में चल रही हैं और उन फिल्मों में कुफरिया डायलॉग आ रहे हैं, कुफरिया गाने आ रहे हैं। अब ऐसे आलम में शौक से खुश होकर के आदमी उस डायलॉग को बोल रहा है, तो बताओ उसका ईमान जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब ईमान के चुंगल में वो पहुंच गया, अब शैतान जिस मजहब में चाहे उसको कन्वर्ट करा दे। ये हाल आज हमारे घरों का होता जा रहा है। 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज जुमे की नमाज के बाद सब लोग नबी पे दुरूद पाक पढ़े। अरे अपनी बेटियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ, हजरत सकीना का पर्दा बताओ, और बताओ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। तुम बताओ अपनी बच्चियों को कि सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। चाहे कोई कितनी भी दौलत वाला क्यों ना हो, ईमान वाले के सामने वो कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। दौलत यही रह जाएगी, कब्र के अंदर साथ जाएगा तो उसका ईमान साथ जाएगा, और जिसका ईमान सलामत होगा उसी को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने उवैसे करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं। 2 वजह मेरे सामने आई। एक वजह तो ये समझ में आई कि आज हमारे यहां पर शादियां लेट बहुत हो रही हैं, शादियां लेट होती जा रही हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं। अब आज मुझे भूख लगी है और खाना 3 दिन के बाद मिलेगा, तो मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तो कोई ना कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। लड़का लड़की जवान हो जाए, माँ बाप अगर उनका निकाह न करे और उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उस गुनाह की सज़ा उनको तो मिलेगी ही, लेकिन क़यामत में उनके माँ बाप को भी उसकी सज़ा मिलेगी। अपने बच्चों की शादी वक्त पर क्यों नहीं की। और आज शादियाँ इतनी महंगी होती जा रही हैं। नबी ने फरमाया था निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने नूर नज़र दिया था, चश्मो चराग दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह किसी के घर में तो चराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। लेकिन हुआ क्या, जब वो जवान हुआ तो ऐसा लगता है जैसे कि बेटा क्या मिला है, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। इसकी शादी करूंगा तो कोई ऐसी मामूली घर में नहीं करूंगा, किसी बड़े घर में रिश्ता करूंगा। फला को मेरे पड़ोस में 4 व्हीलर मिली है वैगनार, तो मुझे स्विफ्ट चाहिए, क्रेटा चाहिए। इतनी लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खोल रखे हैं। बाप दादा ने मेहनत की कमाई से टूटी साइकिल नहीं ली और इनको गाड़ी और इनको शादी में कार चाहिए। ये आज हाल है हमारे मुआशरे का। ये आज हमारा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया है। मुझे बताओ, अगर जहेज में आपको 4-5 लाख रुपए मिल भी गए तो वो कितने दिन तक चलेंगे? अरे 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल खा लोगे, 4 साल खा लोगे, कितने साल तक चल जाएंगे वो पैसे? क्या किसी के देने से पूरा हुआ है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है।
अल्लाह देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, उसका रसूल देगा तब हमारे घर में पूरा होगा। किसी इंसान के देने से कुछ नहीं होता और किसी का दिल मत दुखाना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्त ताबुर के हज अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज अकबर है, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। लेकिन आज हम दिल तोड़ने जोड़ने का सबब नहीं बल्कि तोड़ने का सबब बनते जा रहे हैं। आज जिसके घर में 2-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रातों में उठ उठ करके रोता है, मौला कहां से इतने पैसे इकट्ठे करूं, कहां से मंगनी के नाम पर कैश इकट्ठा करूं, कहां दिखनौर के नाम पर कैश इकट्ठा करूं, कहां शादी में जहेज के नाम पर कैश इकट्ठा करूं। और शादी अगर कैसे कर भी लेता है ना वो गरीब, तो शादी के बाद में बच्चा हो जाए तो फिर छोचक में फला को ये सामान चाहिए, फला को ये सामान चाहिए। एक बेटी की शादी में इतना कर्ज हो जा रहा है उस गरीब आदमी पर कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। अल्लाह अकबर, जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है, जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, सगे चचा उसमें कैदी बन करके आए थे मेरे आका के, उनके बंद सबके पीछे पीछे कस के बंधे हुए थे। कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया उनको। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे तो उनके कराहने की आवाज नबी के मुबारक कानों में पहुंची, तो मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही। बताओ चटिया वालों, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आज जहेज की वजह से जब बहुओं को परेशान किया जा रहा होगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। रब कुरान में फरमाता है अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। आज जो तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है। आज अगर तुम किसी की बेटी किसी की बहन को परेशान करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन जब किसी दूसरे के घर में ब्याह करके जाए तो कहीं उसको परेशानी ना उठाना पड़े। ऐ मेरे अजीजों, एक पैगाम है मेरा, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे बंद कर दो। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुमको मिलेगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस्मत का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है। तो मेरे अजीजों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। एक साहब मुझसे बोले, मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ में चलो मस्जिद में, जुमे में 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, और ऐसी तकरीर करूंगा तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना। 3 जुमों में इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा कि एक मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहते हैं, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? हमने कहा, अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो चौखट चौखट मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे, जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुरालियों से मांगता हुआ फिरे। मैंने कहा, अरे नादान, मैं मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन इन दुनिया वालों से क्या मांगता है? ये 1 लाख 2 लाख दे भी देंगे तो 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, 1-2 महीने में खत्म हो जाएंगे। मैं मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन
दिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये मुझसे मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत कारी आरिफ रजा से मत पूछो, ये इन उलमाए किराम से मत पूछो, ये अतहर जमाली से मत पूछो, अरे ये शाहजी मियाँ से मत पूछो, अरे चलो बरेली शरीफ चलते हैं, आला हजरत से पूछते हैं, ऐ मेरे इमाम हम मांगे तो कहाँ मांगे, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा फुरकान रजा मंदरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, रसूलुल्लाह देंगे तब हमारे घर का गुजारा होगा। एक आले रसूल से सैयदजादे से हातिम ताई के पोते ने कहा कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक दरवाजे पर लेके दूसरे पे आ जाए तब भी देता है, तीसरे पर आए तब भी देता है, चौथे पर आए तब भी देता है, 7 दरवाजे पर बारी बारी आ जाए तो मेरा दादा मना नहीं करता है, ये उसकी सखावत है तब भी देता है। तो आले रसूल ने कहा, सैयदजादे ने कहा, अरे वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, एक दरवाजे से लेकर के 7 पे बारी बारी आता है तब भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार मेरे नाना की चौखट पर आ जाए, कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो मांगना है अल्लाह से मांगो, मांगना है रसूलुल्लाह से मांगो। अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब हमारे घर का गुजारा होगा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। तो जब बच्चों की शादी करो तो ये जहेज की लिस्ट बना करके नहीं मांगना है, बल्कि कहना है कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने आया हूँ। जब ये जुमला बोलोगे ना तो आने वाली बहू तुमको सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। होता क्या है कि उसे जहेज के नाम पर उसके बाप को, माँ को खून के आंसू रुलाए जाते हैं। यही वजह है कि 1-2 हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये साहब परेशान फिर रहे हैं कि मौलाना साहब कोई आमिल बता दो, कोई मौलाना बता दो, कोई पीर साहब बता दो, मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले उस पर मेरी बहू ने करा दिया, अब वो अपने कब्जे में कर लिया है उसने। हमने कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कहने लगे तुम भी मौलाना साहब ऐसी बातें करने लगे, मेरा पला पलाया बेटा चला गया, ना माँ से बात करता है ना बाप से बात करता है, और तुम कह रहे हो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमने कहा हाँ, जब कोई इंसान किसी चीज़ की बोली लगवाता है ना तो जो उसकी कीमत अदा करता है उस पर किसका हक होता है? ये मेरा मोबाइल है, मैं इसकी बोली लगवाऊं तो जो मुझे इसकी कीमत देगा उसका मालिक वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तुमने अपने बेटे की बोली लगवाई, उसके बाप ने उस बोली को पूरा किया, अब उस पर उस लड़की का कब्जा नहीं होगा तो किसका कब्जा होगा? काश सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करते। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। इंसान बकरा ईद के मौके पे जो बकरा लाता है, अगर 2-3 महीने पहले ले आए तो वो बकरा इतना हिल जाता है घर वालों से, इतना लगाव हो जाता है घर वालों को उस बकरे से कि उसकी कुर्बानी के वक्त सब घर वाले अंदर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, उसको देख नहीं पाते कुर्बान होते हुए।
मैंने भी इमामत की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी ऐसे हालात मंजर देखे हैं। एक जगह मैं गया तो वो पूरा घर बाहर चला गया। हमने कहा क्यों चले गए? कहते हैं कि हमारे घर का पला हुआ बकरा है, इसको हम कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। जब खाना खाते थे तो ये पास में आ जाता था, हम इसको बराबर में बिठा करके रोटी खिलाते थे। समझना चटिया वालों, एक जानवर जो 5-6 महीने हमारे पास रहे तो हमें उससे उतना लगाव हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि हम उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। एक बाप से पूछो जो अपनी बेटी को 17-18 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, जो अपने जिगर के टुकड़े की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, जब जहेज की वजह से उसकी बेटी को सताया जाता होगा तो एक बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, एक बाप के दिल पे कैसी गुजरती होगी। इस बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अरे जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया था, बर रिवायत मुख्तलिफ एक गद्दा दिया जिसमें खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी, 2 तकिए दिए, एक मश्क दी और एक आपने चक्की दी ताकि घर में गल्ला पीस लिया करें, कुछ मिट्टी के बर्तन दिए थे। ये मुख्तसर सा जहेज ज़रूरत का सामान आका ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आके ये कहे कि मैंने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीबों परेशान मत होना, तुम भी सीना तान के कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए वो अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक हो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। अच्छे अमल करो, नेक अमल करो, बच्चों की शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। ये डांस पार्टियां शादियों में लाना, बैंड के साथ शादी लेके जाना, देखो एक वो इंसान है जो गुनाह कर रहा है घर के अंदर। जैसे कोई कमरे में मोबाइल में फिल्म देख रहा है तो उसका वो खुद जिम्मेदार है, और वही आदमी टीवी ला के चौराहे पे रख दे तो जितने लोग देखेंगे सबको अलग अलग इसकी सजा मिलेगी, गुनाह मिलेगा, लेकिन सबका गुनाह जोड़ करके उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा जिसने टीवी ला के बाहर रखी है। यही हाल है डांस पार्टी का। आला हजरत फरमाते हैं साथ वालों ने यही छोड़ दिया, बेकसी यार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहां आंख बेकार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव। आइन मझधार है क्या होना है, आइन मझधार है क्या होना है। आप लोगों में जिसके दिल में ये शौक हो और दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ हो, वो यहां बैठ करके जलसा सुन ले। और जो ये सोच के आया है कि मैं सिर्फ मजा लेने जलसे में जा रहा हूं, तो उसकी ना मुझे जरूरत है ना इन उलमा को जरूरत है। जिसकी सोच मजे की बन गई हो उसका कोई इलाज नहीं है। वो जलसों में भी जाएगा तो मजा तलाश करेगा, और अगर कुछ सीखने के लिए आए हो कि कुछ पैगाम मिल जाए जलसे से, कुछ सबक मिल जाए, जिंदगी कैसे गुजारना है, घर में कैसे रहना है, बड़ों का कैसे अदब करना है, कुछ अगर सीख करके जाना है तो आप थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाएं। जितने मेरे अजीज खड़े हैं गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट के लिए आप